हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं जब तक तुम्हें ना बुलाऊं कमरे में मत आना। क्या है? मैं जब तक तुम्हें ना बुलाऊं कमरे में मत आना। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, डोंट एंटर द रूम अनलेस आई कॉल यू। क्या बोलेंगे? डोंट एंटर द रूम अनलेस आई कॉल यू। रूम मीन्स होता है कमरा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा टू सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने अलार्म बंद कर दिया था? क्या है? क्या तुमने अलार्म बंद कर दिया था? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म। क्या बोलेंगे? डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है थ्री सेंटेंस है हमारा, उसने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया। क्या है? उसने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, ही डिलिबरेटली इग्नोर्ड मी। क्या बोलेंगे? ही डिलिबरेटली इग्नोर्ड मी। इग्नोर्ड मतलब हुआ अनदेखा करना, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है फोर सेंटेंस है हमारा, घर की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे तूफान आया हो। क्या है? घर की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे तूफान आया हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, द हाउस लुक्स लाइक इट्स बीन हिट बाय अ स्टॉर्म। क्या बोलेंगे? द हाउस लुक्स लाइक इट्स बीन हिट बाय अ स्टॉर्म। लुक्स मीन्स होता है लगना। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा फाइव सेंटेंस है हमारा, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। क्या है? मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम सेवरल टाइम्स बट ही वुडंट लिसन। क्या बोलेंगे? आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम सेवरल टाइम्स बट ही वुडंट लिसन। एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना, ट्राइड का मतलब हुआ कोशिश करना। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा सिक्स सेंटेंस है हमारा, अगर आपने समय पर काम पूरा नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे। क्या है? अगर आपने समय पर काम नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू डोंट फिनिश द वर्क ऑन टाइम यू विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। क्या बोलेंगे? इफ यू डोंट फिनिश द वर्क ऑन टाइम यू विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। फिनिश मीन्स होता है खत्म करना, वर्क मीन्स होता है काम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है सेवन सेंटेंस है हमारा, क्या आप इस परियोजना पर मेरी मदद कर सकते हैं? क्या है? क्या आप इस परियोजना पर मेरी मदद कर सकते हैं? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, कैन यू असिस्ट मी विद दिस प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? कैन यू असिस्ट मी विद दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब हुआ परियोजना, असिस्ट मीन्स हुआ मदद करना। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा एट सेंटेंस है हमारा, यह काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। क्या है? यह काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, दिस टास्क इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। क्या बोलेंगे? दिस टास्क इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। सीम्स मीन्स हुआ लगना या दिखना, टास्क मीन्स हुआ काम। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है नाइन सेंटेंस है हमारा, उसने अपनी बात को तथ्यात्मक प्रमाणों से साबित किया। क्या है? उसने अपनी बात को तथ्यात्मक प्रमाणों से साबित किया। He substantiated his point with factual evidence। क्या बोलेंगे? He substantiated his point with factual evidence। क्या बोलेंगे? He substantiated his point with factual evidence। Point means हुई बात। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा टेन सेंटेंस है। 10 सेंटेंस है हमारा, तुम्हारा तर्क पूरी तरह से तार्किक है। क्या है? तुम्हारा तर्क पूरी तरह से तार्किक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, योर आर्ग्यूमेंट इज एंटायरली लॉजिकल। क्या बोलेंगे? योर आर्ग्यूमेंट इज एंटायरली लॉजिकल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 11 सेंटेंस है हमारा, बात को घुमा फिराकर मत कहो सीधा बोलो। क्या है? बात को घुमा फिराकर मत कहो सीधा बोलो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम,
डोंट बीट अराउंड द बस, से इट स्ट्रेट। क्या बोलेंगे? डोंट बीट अराउंड द बस, से इट स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है टॉल। टॉल सेंटेंस है हमारा तुम्हारी बातों में दम है। क्या है? तुम्हारी बातों में दम है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम देयर्स वेट इन व्हाट यू आर सेइंग। क्या बोलेंगे? देयर्स वेट इन व्हाट यू आर सेइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 13 सेंटेंस है हमारा मैं तुम्हारे दृष्टिकोण की सराहना करता हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे दृष्टिकोण की सराहना करता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव। क्या बोलेंगे? आई अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव। अप्रिशिएट मीन्स हुआ सराहना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 14 सेंटेंस है हमारा क्या आप इस विषय को और स्पष्ट कर सकते हैं। क्या है? क्या आप इस विषय को और स्पष्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम कुड यू एलेबोरेट ऑन दिस सब्जेक्ट फर्दर। क्या बोलेंगे? कुड यू एलेबोरेट ऑन दिस सब्जेक्ट फर्दर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 15 सेंटेंस है हमारा बात को गलत तरीके से मत लो। क्या है? बात को गलत तरीके से मत लो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डोंट टेक इट द रॉन्ग वे। क्या बोलेंगे? डोंट टेक इट द रॉन्ग वे। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 16 सेंटेंस है हमारा मैं इस फैसले को लेकर दुविधा में हूँ। क्या है? मैं इस फैसले को लेकर दुविधा में हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम इन अ डिलेमा अबाउट दिस डिसीजन। क्या बोलेंगे? आई एम इन अ डिलेमा अबाउट दिस डिसीजन। डिसीजन मीन्स होता है फैसला। चले नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 17 सेंटेंस है उसकी आंखों में असुरक्षा साफ झलक रही थी। क्या है? उसकी आंखों में असुरक्षा साफ झलक रही थी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इनसिक्योरिटी वॉज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हर आइज। क्या बोलेंगे? इनसिक्योरिटी वॉज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हर आइज। इनसिक्योरिटी वॉज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हर आइज। आइज मीन्स होती हैं आंखें। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 18 सेंटेंस है हमारा मैं अब और तनाव नहीं झेल सकता। क्या है? मैं अब और तनाव नहीं झेल सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई कांट हैंडल एनी मोर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? आई कांट हैंडल एनी मोर स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 19 सेंटेंस है हमारा उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है। क्या है? उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम ही रिग्रेट्स हिज डिसीजन। क्या बोलेंगे? ही रिग्रेट्स हिज डिसीजन। डिसीजन मीन्स हुआ निर्णय। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 20 सेंटेंस है हमारा हर चीज को लेकर इतना अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है? हर चीज को लेकर इतना अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम यू डोंट नीड टू ओवर थिंक एवरीथिंग। क्या बोलेंगे? यू डोंट नीड टू ओवर थिंक एवरीथिंग। ओवर थिंक मतलब हुआ अधिक सोचना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 21 सेंटेंस है हमारा रास्ता जाम है हमें वैकल्पिक मार्ग लेना चाहिए। क्या है? रास्ता जाम है हमें वैकल्पिक मार्ग लेना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द रोड इज जाम्ड वी शुड टेक एन अल्टरनेटिव रूट। क्या बोलेंगे? द रोड इज जाम्ड वी शुड टेक एन अल्टरनेटिव रूट। अल्टरनेटिव मतलब हुआ वैकल्पिक, रूट मीन्स होता है मार्ग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 22 सेंटेंस है हमारा मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं है। क्या है? मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द वेदर कंडीशंस आर अनफेवरेबल। क्या बोलेंगे? द वेदर कंडीशंस आर अनफेवरेबल। कंडीशन मीन्स होती है स्थिति। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 23 सेंटेंस है हमारा मुझे यहाँ का माहौल बहुत सुकूनदायक लगा। क्या है? मुझे यहाँ का माहौल बहुत सुकूनदायक लगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई फाउंड द एटमॉस्फेयर हियर वेरी सूथिंग। आई फाउंड द एटमॉस्फेयर हियर वेरी सूथिंग। क्या बोलेंगे? आई फाउंड द एटमॉस्फेयर हियर वेरी सूथिंग। हियर मीन्स होता है यहाँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 24 सेंटेंस है हमारा क्या यह जगह घूमने लायक है। क्या है? क्या यह जगह घूमने लायक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम
इज दिस प्लेस वर्थ विजिटिंग, क्या बोलेंगे, इज दिस प्लेस वर्थ विजिटिंग, विजिटिंग मतलब हुआ घूमना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 25 सेंटेंस है हमारा, मैं समय रहते स्टेशन पहुंच गया, क्या है, मैं समय रहते स्टेशन पहुंच गया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई रीच द स्टेशन इन टाइम, क्या बोलेंगे, आई रीच द स्टेशन इन टाइम, क्या बोलेंगे, आई रीच द स्टेशन इन टाइम। रीच मीन्स होता है पहुंचना। चलिए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 26 सेंटेंस है हमारा, जीवन में हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, क्या है, जीवन में हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ टीचेस यू समथिंग, क्या बोलेंगे, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ टीचेस यू समथिंग, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ टीचेस यू समथिंग, टीचर्स मीन्स होता है सिखाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 27 सेंटेंस है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, क्या है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम चेंज इज द ओनली कंसिस्टेंट इन द यूनिवर्स, क्या बोलेंगे, चेंज इज द ओनली कंसिस्टेंट इन द यूनिवर्स। चेंज मीन्स होता है परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 28 सेंटेंस है हमारा, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है, क्या है, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ व्हाट्स इन द पास्ट, क्या बोलेंगे, इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ व्हाट्स इन द पास्ट। पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ कल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 29 सेंटेंस है हमारा, सफलता की कुंजी निरंतर प्रयास है, क्या है, सफलता की कुंजी निरंतर प्रयास है, तो इंग्लिश में बोलेंगे हम कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 30 सेंटेंस है हमारा, हर कोई अपनी सोच के अनुसार व्यवहार करता है, क्या है, हर कोई अपनी सोच के अनुसार व्यवहार करता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम एवरीवन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट, क्या बोलेंगे, एवरीवन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट। एवरीवन मतलब हुआ हर कोई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 31 सेंटेंस है हमारा, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई थिंक यू शुड वेट अ बिट, क्या बोलेंगे, आई थिंक यू शुड वेट अ बिट। शुड मीन्स होता है चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 32 सेंटेंस है हमारा, जल्दबाजी में निर्णय लेना समझदारी नहीं है, क्या है, जल्दबाजी में निर्णय लेना समझदारी नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इट्स अनवाइज टू मेक डिसीजंस इन हैस्ट, क्या बोलेंगे, इट्स अनवाइज टू मेक डिसीजंस इन हैस्ट। हैस्ट मीन्स होती है जल्दबाजी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 33 सेंटेंस है हमारा, कोशिश करो कि सब्र बनाए रखो, क्या है, कोशिश करो कि सब्र बनाए रखो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम ट्राई टू रिमेन पेशेंट, क्या बोलेंगे, ट्राई टू रिमेन पेशेंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 34 सेंटेंस है हमारा, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, क्या है, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम समटाइम्स स्टेइंग साइलेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्या बोलेंगे, समटाइम्स स्टेइंग साइलेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 35 सेंटेंस है हमारा, जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान दो, क्या है, जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, क्या बोलेंगे, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 36 सेंटेंस है हमारा, कृपया मुझे सूचित करें जैसे ही निर्णय हो जाए, क्या है, कृपया मुझे सूचित करें जैसे ही निर्णय हो जाए, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम काइंडली इन्फॉर्म मी एज सून एज द डिसीजन इज मेड, क्या बोलेंगे, काइंडली इन्फॉर्म मी एज सून एज द डिसीजन इज मेड। इन्फॉर्म मीन्स हुआ सूचित करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 37 सेंटेंस है हमारा, क्या आप मुझे इस फॉर्म को भरने में सहायता करेंगे, क्या है, क्या आप मुझे इस फॉर्म को भरने में सहायता करेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वुड यू हेल्प मी फिल आउट दिस फॉर्म, क्या बोलेंगे, वुड यू हेल्प मी फिल आउट दिस फॉर्म।
हेल्प मीन्स होती है मदद। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 38। 38 सेंटेंस है हमारा क्षमा कीजिए लेकिन यह संभव नहीं है। क्या है? क्षमा कीजिए लेकिन यह संभव नहीं है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स होता है संभव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 39। 39 सेंटेंस है हमारा आपकी सहायता के लिए मैं आभारी हूँ। क्या है? आपकी सहायता के लिए मैं आभारी हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस। क्या बोलेंगे? आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस। ग्रेटफुल मीन्स हुआ आभारी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 40। 40 सेंटेंस है हमारा क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। क्या है? क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम कुड यू वेट फॉर अ वाइल। क्या बोलेंगे? कुड यू वेट फॉर अ वाइल। कुड यू वेट फॉर अ वाइल। वेट मीन्स होता है इंतजार। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 41। 41 सेंटेंस है हमारा यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। क्या है? यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम दिस इशू हैज बिकम अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट। क्या बोलेंगे इसे हम दिस इशू हैज बिकम अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट। इशू मीन्स हुआ मामला या मुद्दा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 42। 42 सेंटेंस है हमारा अफवाहों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। क्या है? अफवाहों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम पेइंग अटेंशन टू रिमोर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? पेइंग अटेंशन टू रिमोर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट मीन्स हुआ बर्बादी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 43। 43 सेंटेंस है हमारा लोग अक्सर सतही चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या है? लोग अक्सर सतही चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम पीपल ऑफन फोकस टू मच ऑन सुपरफिशियल थिंग्स। क्या बोलेंगे? पीपल ऑफन फोकस टू मच ऑन सुपरफिशियल थिंग्स। टू मच मीन्स होता है ज्यादा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 44। 44 सेंटेंस है हमारा उसकी बातों में गहराई थी। क्या है? उसकी बातों में गहराई थी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम देयर वाज डेप्थ इन हिज वर्ड। क्या बोलेंगे? देयर वाज डेप्थ इन हिज वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स हुई बातें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 45। 45 सेंटेंस है हमारा मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सोचूंगा। क्या है? मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सोचूंगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई थिंक बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स। क्या बोलेंगे? आई थिंक बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स। थिंक मीन्स होता है सोचना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 46। 46 सेंटेंस है हमारा अगर कुछ गलत हो गया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्या है? अगर कुछ गलत हो गया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इफ समथिंग गोस रॉन्ग आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? इफ समथिंग गोस रॉन्ग आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 47। 47 सेंटेंस है हमारा उसने परिस्थिति को बखूबी संभाला। क्या है? उसने परिस्थिति को बखूबी संभाला। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम he handled the situation skillfully। क्या बोलेंगे? he handled the situation skillfully। हैंडल मीन्स होता है संभालना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 48। 48 सेंटेंस है हमारा मैं आश्चर्यचकित था कि यह इतना जल्दी हो गया। क्या है? मैं आश्चर्यचकित था कि यह इतना जल्दी हो गया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई वॉज सरप्राइज्ड इट हैपेंड सो क्विकली। क्या बोलेंगे? आई वॉज सरप्राइज्ड इट हैपेंड सो क्विकली। आई वॉज सरप्राइज्ड इट हैपेंड सो क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 49। 49 सेंटेंस है हमारा यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है। क्या है? यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। क्या बोलेंगे? इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कम्प्लीटली मतलब हुआ पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस 50 है। हालात जैसे भी हो हमें डटे रहना होगा। क्या है? हालात जैसे भी हो हमें डटे रहना होगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस वी मस्ट स्टैंड फर्म।
क्या बोलेंगे? नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस वी मस्ट स्टैंड फॉर। स्टैंड मतलब हुआ खड़े रहना या डटे रहना, नहीं रहने। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है हालात। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।